से बीकानेर में राजस्थान में सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसी को समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की मोहर लगी होती है, जिस पर बंदीशोर की दया होती है। ये ज्ञान केवल उसी के समझ में आता है, नहीं तो किसी जीव की इतनी हैसियत नहीं जो इस ज्ञान को समझ पाए, नहीं समझ सकता। उसको ये ज्ञान आएगा ही नहीं, उसको ये समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन मालिक की दया हो तो एक एक बात समझ में आएगी, एक एक बात ऐसी गहन में चली जाएगी कि लगेगा कि यही ढूंढ रहा था, इतना जन्म बर्बाद किया इसी ज्ञान के लिए। लेकिन ये किसी बिरले के साथ होता है, सबके साथ नहीं। तो ये वो ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा महाराजा अपना घर बार छोड़ के, अपना राजपाट छोड़ के जोगी हो गए, जंगलों में चले गए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये सबकी किस्मत में नहीं, जंगल में जाकर भी नहीं मिला, जोगी होके भी नहीं मिला। ये ऐसा ज्ञान है, हठी योगी हो गए लेकिन परमात्मा नहीं मिला, अष्टांग सिद्ध हो गए लेकिन अपनी आत्मा को नहीं जानता, समाधियां लगा ली लेकिन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता। ये वो ज्ञान है। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से इस ज्ञान को भरपूर खोला जाएगा। और जैसा कि महाराज जी ने अभी आपको वाणी में समझाया कि एक ऐसा अवतार आएगा जो इस पूरे संसार में सत्य का डंडा बजा देगा। वो क्या है, वो अवतार कौन है, इसका भी आज खुलासा करेंगे। और बाकी धर्मों में इसी अवतार को सब याद करना है। ये नहीं कि केवल कबीरपंथी भजन में गा रहे हैं कि ऐसा आएगा अवतार। मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, हिंदू भी, यहूदी भी, ये सब इंतजार कर रहे हैं उसका, लेकिन किसी को पता ही नहीं वो है कहाँ। आज आपको समझाया जाएगा वो है कहाँ। आज आपको पता लगेगा आखिर वो अवतार है क्या। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे, जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सद्गुरु गणपति साहेब की, दीवान गणपति साहेब की, गुलपति साहेब की, सद्गुरु राम सेवक साहेब की, सद्गुरु रामपति साहेब की, कलीला प्रधान की, सभी संतों की, सगल बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब कहते हैं कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखन में कोई समझ न पाई है। अगर लाखों लोगों के सामने सत्संग रख दो उनको समझ में ही नहीं आएगा बात करती है। ये पूजा करवा किसकी है? ये मंदिर भी छुड़वा देते हैं, नाम भी छुड़वा देते हैं, मंदिर भी छुड़वा दिया, पत्थर की मूर्ति भी छुड़वा दी, पूजा पाठ भी छुड़वा दिया। जैसे महाराज जी ने बताया कि पूजा पाठ करेगा नहीं, वो
नहीं करेगा पूजा पाठ और ना ही करने देगा, तो ये कैसी भक्ति है भाई? ये तो बिल्कुल उल्टा काम हो गया। कह रहे लाख में कोई समझ न पड़ी है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते करोड़ों लोगों के आगे सत्संग रखा जाए तब उसमें से बिरले हंस हमें पहचानेंगे कि हम हैं क्या। लेकिन जब मालिक की कृपा हो जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में जीव जागेंगे, और वो समय आ गया है जब बहुत बड़ी संख्या में जीव जागेंगे। पहले के सत्संग लाखों में से कोई बिरला समझता था, लेकिन आज परमात्मा की ऐसी कृपा है कि ये जो भी एक जीव इसको सत्संग सुनता है, कोई भी एक बार सत्संग सुनता है, उसके बाद ऐसी लगन लग जाती है कि दिन रात दिन रात दिन रात फिर इसी में रम जाता है। और जब रम जाता है तो रमता राम समझ में आ जाता है। तो ये वो सत्संग है जिसमें किसी की पूजा पाठ नहीं करवाई जाती। ये वो सत्संग है जिसमें तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान रखाया जाता है, तुम्हें तुम्हारा असल स्वरूप बताया जाता है, और ये माया माया का खेल खत्म करवाया जाता है। अब नहीं करनी पूजा, अब नहीं करना किसी का पाठ, अब क्या करना है? अपने आप को जानना है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आप। तू किसके चक्कर में पड़ गया? अपने आप को जान। तू कहां पत्थरों के चक्कर में पड़ गया? अपने आप को जान। तू एक आत्मा है। आत्मा होके किसकी पूजा कर रहा है? पत्थर की। तुम एक आत्मा हो। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा अमर है, और ये अमर आत्मा पूजा किसकी कर रहा है? नाशवान पत्थर की। सोचो। तो साहिब कह रहे हैं, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूज के हरि मिल जाए तो छोटा सा हरि क्या करूंगा मैं? बड़ा वाला ले लेता हूं। पूरे पहाड़ कितना हरि मिल जाएगा पहाड़ पूज के। अरे वासे ये चाकरी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं उस बेजान हरि से अच्छी ये बेजान चक्की है, कम से कम जानदार लोगों को कुछ फायदा तो करवा रही है। क्या करवाती है चक्की? गेहूं पीस के आटा दिलवाती है, जिसे खा के तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, बच्चों के पेट भर रहे हैं। वो पत्थर की मूर्ति क्या कर रही है? वो तो देने की जगह ले रही है। कहते ना, मैं कहीं गया था, काम खराब हो गया, लेने के देने पड़ गए। तो वो लेने के देने कहाँ पड़ते हैं? मंदिर में पड़ते हैं। गए थे भगवान से कुछ लेने और पड़ गए वहां पे देने। गए थे भगवान से मांगने और गले में भगवान को दान देके आ गए। बताओ, अरे भगवान दानी है कि तुम दानी हो? भगवान देने वाला है, तुम देने वाले हो। मंगता कौन है? ये इंसान मंगता है, लेकिन वहां पर ये दान देके आता है। बताओ, यही अज्ञान है। तो क्या करना है? कबीर साहब समझाते हैं, कहते हैं जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। आत्म छीने परमात्म छीने, संत कहावत सोए, और यह भेद काया से न्यारा पूछे बिरला कोई। कहते हैं जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक भूल जाओ कि तुम्हें परमात्मा मिलने वाला है, नहीं मिल सकता। जब लगना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। यानी जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाने वाला गुरु नहीं मिल गया, आत्मा का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम्हें परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे? जैसे दूध में से जब तक तुम्हें घी निकालने वाला, ये बताने वाला कि कैसे घी निकलेगा नहीं मिला,
तब तक तुम दूध में से घी नहीं निकाल सकते। भले सारी उम्र तुम दूध के पास बैठे रहो, लेकिन तुम्हें दूध में से घी निकालना आता ही नहीं है तो नहीं निकाल पाओ। और अगर दूध मिल जाए जो तुम्हें उसी दूध में से घी निकालना सिखा दे, तो तुम दुनिया में कहीं पर भी दूध रखा हो उसमें से घी निकाल दो। तो यही ज्ञान है, यानी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे भीतर विराजमान है, लेकिन हमें अपना ज्ञान ही नहीं है मैं कौन हूं। अपने आप को हम शरीर मान के बैठ गए, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। अपने आप को काया मान के बैठ गए, अपना स्वरूप भूल गए, तो ढूंढेंगे कहां। इसलिए पहले ऐसा गुण तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देगा। जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान देगा वही तुम्हें बता सकता है कि कैसे परमात्मा मिलेगा। वही तुम्हें बता सकता है कि परमात्मा कैसे मिलेगा, अन्यथा नहीं बता सकता कोई। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जल में नीर प्यासी मोहे अंदर हो जाए, सिख भी ईमानदार हो जाए, ईसाई भी ईमानदार हो जाए, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो वो ईमानदार बना देगा सबको। यानी अब किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, सब मालिक के बच्चे हैं, थोड़े समय के लिए आए हुए संसार में, उसकी जमीन है, उस पे तुम लड़ रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, जमीन यही रह जाएगी और भाई भाई एक दूसरे को गोली मार के चले जाएंगे। क्या हुआ? इससे अच्छा एक धर्मशाला की तरह से यूज करो। आए हो तो धर्मशाला में कमरा मिला है, अच्छे से साफ सफाई करो, रहो और अच्छे से चले जाओ, वहीं का वहीं रह जाएगा सारा मामला। क्यों एक दूसरे को लड़के मारना है, एक दूसरे को परेशान करना है? यानी ईमानदारी सिखा देगा, प्रेम सिखा देगा। और मुसल्ला क्या होता है? जहां मुसलमान खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। एक दरी होती है, उस दरी पे खड़े होकर मुसलमान अल्लाह की बंदगी करते हैं। यानी दो चीजों के मेल से आप मुसलमान बन जाएंगे। कैसे? ईमानदारी आ जाए जीवन में और बंदगी करने का सही तरीका आ जाए जीवन में, यानी सही भक्ति आपको मिल गई तो आप मुसलमान हो। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि तुम टोपी लगा ली, तुमने दाढ़ी बढ़ा ली, इसका मतलब ये नहीं है। यही ईसाइयों में बोला गया कि जब जलजले आ रहे होंगे, तूफान चल रहे होंगे, सुनामी आ रही होगी, भूकंप आ रहे होंगे, पानी पानी होगा हर तरफ, तब कौन आएगा? ईसा मसीह आएंगे। जीसस सेकंड कमिंग नाम रखा उनका। एक बार तो आ चुके हैं, दूसरी बार फिर आएंगे। वो क्या करेंगे? वो पूरे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे, यानी ईसाई बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ईसाई बन जाओगे, इसका मतलब ये है कि वो ऐसा ज्ञान समझा देंगे कि सारी दुनिया एक घंटे के नीचे आ जाएगा। यही सिखों में बोला गया कि जब अत्याचार चरम पे हो जाएगा, आदमी आदमी का दुश्मन हो जाएगा, धर्म धर्म का दुश्मन हो जाएगा, तब कौन आएगा? तब मर्द का चेला आएगा। और मर्द का चेला कहाँ आएगा? हिंदुस्तान में आएगा। वो मर्द का चेला क्या करेगा? वो सबको उस मर्द रूपी परमात्मा से जोड़ देगा, सबको मर्द का चेला बना देगा। यानी तुम्हें सुर रूप में समझा के, शब्द रूप में तुम्हें उस गुरु के लड़ लगा देगा। तो क्या हो जाएगा? सुर शब्द योग, यानी मर्द का चेला। फिर तुम किसी नाशवान वस्तु के पीछे नहीं भागोगे, फिर तुम केवल मर्द को जानोगे, मर्द कौन है। तो साहिब कहते हैं शब्द कहे सो मर्द हम, शब्द कहे सो मर्द है और महरी ये संसार। ये मर्द क्या करेगा? अपने चेले को मर्द नहीं बना देगा, और जो शब्द को ग्रहण नहीं कर पाएगा वो महरी ग्रहणी को औरत बना देगा। तो कबीर साहब ने भी, मुसलमानों ने भी
ईसाइयों ने भी, सिखों ने भी, यहूदियों ने भी। यहूदियों में क्या बोला गया कि जब हर तरफ हाहाकार मच रहा होगा, परमाणु युद्ध होने वाला होगा, एक देश दूसरे देश से जंग कर रहा होगा, तब क्या होगा? तब इलियास आएगा। अब ये इलियास कौन है? ये यहूदियों का मसीहा है। जैसे हमारे अवतार है ना, कृष्ण जी, राम जी, ऐसे ही यहूदियों का मसीहा कौन है? इलियास। इलियास का मतलब होता है कि मैं यहोवा का पुजारी हूं, मैं यहोवा को मानने वाला हूं। तो इलियास क्या करेगा? यहोवा का ज्ञान पूरे संसार में फैला देगा। अब यहोवा क्या है? ईसाइयों को, यहूदियों को जो उनकी किताबें हैं उसमें बताया गया कि परमात्मा का नाम यहोवा है। यहोवा का मतलब होता है यहोवा, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं, मैं वो नहीं हूं जो तू मानता है। इसी को हमारे पंथ में क्या कहा जाता है? जो तू सो हम। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो तू है, मैं वो नहीं हूं जो तू नहीं है। समझो हम कौन है? हम वो हैं जो परमात्मा है, हम वो नहीं है जो परमात्मा नहीं है। जैसे ये कपड़ा है, क्या ये परमात्मा है? नहीं है। इसका मतलब मैं कपड़ा नहीं हूं। ये मिट्टी है, मिट्टी परमात्मा है? नहीं है। इसका मतलब मैं मिट्टी नहीं हूं। ये हवा, पानी, आग, आकाश क्या परमात्मा है? नहीं है। इसका मतलब मैं आग, हवा, पानी, आकाश नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? जो तू सो हम, यानी जो परमात्मा है वही मैं हूं। कुएं में से पानी लेके आए, अब तुम्हारे मटके में जो पानी है वो क्या है? जो कुएं में है। यानी मटके का पानी कह रहा है कुएं को, जो तू सो हम, जैसा तू वैसा मैं। जो पानी कुएं में है वही मैं हूं, मैं मटका नहीं हूं। ये मटका है, ये काया मटका है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का मटका। इसमें जो आत्मा है वो मटका नहीं है, वो आदमी औरत नहीं है, क्योंकि आदमी औरत मटका है। ये मिट्टी का शरीर है, आदमी और औरत। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। तो जब मैं मिट्टी का शरीर नहीं हूं, मैं आदमी औरत नहीं हूं, तो मेरा भगवान, मेरा परमात्मा आदमी और औरत कैसे हो सकता है? लेकिन आज आप देखो हिंदू धर्म में केवल आदमी और औरत की ही पूजा हो रही है। विष्णु जी आदमी है कि औरत? आदमी। तो किसकी पूजा हो रही है? आदमी की। लक्ष्मी जी आदमी है कि औरत? औरत। तो औरत की पूजा हो रही है। हनुमान जी, शंकर जी, भैरव बाबा, देवी माता, सारी आदमी औरत, आदमी औरत। किसका मंदिर है? लक्ष्मी नारायण। तो दोनों आदमी औरत की पूजा हो रही है, जबकि वो आदमी औरत है ही नहीं। वो कौन है? आत्मा है। यही गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमने धारण किए हैं, तूने और मैंने अनंतों शरीर धारण किए हैं। उन शरीरों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, क्योंकि तुझे माया ने भ्रमित कर दिया है, जीव बना दिया है। मैं ब्रह्म को प्राप्त हो चुका हूं, इसलिए मैं जान रहा हूं ये कौन कौन सी रचना हुई है। लेकिन शरीर हमने धारण किए हैं, हम शरीर नहीं है। जैसे ये कपड़ा मैंने धारण कर लिया, मैं कपड़ा नहीं हो गया। कपड़ा तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा, छोड़ा कि नहीं? आप देखोगे पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, तो मछली रूपी कपड़े को मैंने धारण किया, छोड़ दिया, यानी मछली खत्म।
फिर मैंने कछुआ रूपी कपड़े को धारण किया, फिर कछुए को भी छोड़ दिया, दूसरा अवतार कुर्म अवतार। फिर मैंने बड़ा शरीर को पकड़ा और फिर छोड़ दिया, तीसरा अवतार। फिर मैंने आधा आदमी आधा जानवर नरसिंह अवतार को धारण किया, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। किसने मारा नरसिंह अवतार का? नरसिंह अवतार ने किसका वध किया था? हिरण्यकश्यप का। तो नरसिंह का वध किसने किया पता है? नहीं पता? शिव जी ने। आपने बोला? किसने बोला? आपने बोला। बहुत बढ़िया, शिव जी ने किया है। ये आपको कैसे पता लगेगा? शिव महापुराण पढ़ो, उसमें बिल्कुल साफ लिख रखा है कि नरसिंह अवतार इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि सबका ही समाया करने लग गया, इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया कि अब उसको शांत करना मुमकिन नहीं था। तो क्या किया? तो शिव जी ने उसका संहार कर दिया। अब बताओ, यानी भगवान आया किसी का संहार करने और किसी और ने भगवान का संहार कर दिया। समझो, यानी केवल शरीर को पकड़ा और छोड़ा जा रहा है। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, पांचवा अवतार वामन अवतार। उसके बाद वामन का शरीर, बौना शरीर पकड़ा, 3 पग धरती मान के फिर छोड़ दिया। उसके बाद परशुराम अवतार, फिर परशुराम जी का शरीर पकड़ा फिर छूट जाएगा। उसके बाद राम अवतार, राम जी का शरीर पकड़ा, सरयू नदी में छोड़ दिया, पानी में गिर गया। उसके बाद कृष्ण अवतार, ये पकड़ा शरीर और ये छोड़ दिया, पैर में तीर लग गया, शरीर खत्म। बार बार शरीर पकड़ना और छोड़ना ये हमारा काम है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम देह नहीं है, हम आत्मा हैं। ये अर्जुन, इस जन्म में तुमने ये शरीर पकड़ा हुआ है और मैंने ये शरीर पकड़ा हुआ है, और ये दोनों शरीर हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम और तुम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीरों का तो जन्म होगा, मृत्यु भी होगी, लेकिन हम और तुम अजन्मे हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। हमारा और तुम्हारा कभी नाश नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए बोला गया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी क्यों बोला? अगर जीव मरेगा तो अविनाशी क्यों बोला? अरे अविनाशी है, लेकिन अपने आप को भूला बैठा है। तो कहते हैं इसी अविनाशी को भूलने के कारण इस संसार में हर जगह झूठ, कपट, अत्याचार फैल जाएगा। किसको भूले बैठे हैं? अविनाशी को। और किसको पकड़ के बैठे हैं? नाशवान को। अब जब नाशवान को पकड़ेंगे तो मतभेद होगा। मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ, वो उसकी पूजा कर रहा है, वो उसकी पूजा कर रहा है, सब शरीरों की पूजा में लगे हुए हैं, तो कलेश होगा। वो कहेगा ये बड़ा, वो कहेगा वो बड़ा, वो कहेगा वो बड़ा, तो कलेश होगा, कोई बचा नहीं सकता। तो यही समझाया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत भी आपस में लड़ मरेंगे कि ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, विष्णु जी वाले कहेंगे विष्णु जी सबसे बड़े हैं, और शंकर जी वाले कहेंगे शंकर जी सबसे बड़े हैं। ये मतभेद होता ही आया। आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत समय पहले कुंभ में वैष्णव और नाथों का, नागा साधुओं का बहुत बड़ी मुठभेड़ हो गई थी। हजारों वैष्णव संप्रदाय के भक्तों को वहां काट दिया गया, क्योंकि नागा लोग के पास तलवारें होती थी, त्रिशूल होते थे। वैष्णव बेचारा उनसे ही मारा लेके हो रहा है। लेकिन पहले कौन नहाएगा? इस विवाद में हजारों की संख्या में मारे गए। बताओ क्या फायदा होगा? शरीरों को पूजोगे तो ऐसे ही झगड़े होंगे। कोई कहेगा शनि देव की पूजा कर लो, वो सबसे बड़ा देव है। कोई कहेगा नहीं हनुमान जी की पूजा कर लो। कोई कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, तो केवल शंकर जी की पूजा कर लो, राम जी की, कृष्ण जी की। सब अपना अपना खिचड़ी पका के बैठ जाएंगे। इसी में विरोध होता है, इसी में द्वेष हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब ऐसा हो रहा होगा संसार में, लोग भगवान के नाम पे लड़ रहे होंगे, लोग शरीरों के नाम पे लड़ रहे होंगे, तब क्या होगा?
तब एक अवतार आएगा। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में क्या बताया गया है कि जब पाप चरम पे हो जाएगा, जब मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए अलग से लाइनें लग जाएंगी, वीआईपी दर्शन, गरीब बेचारा 5 घंटा 10 घंटा खड़ा होकर दर्शन करेगा और अमीर 10,000 रुपए देके शॉर्टकट मार देगा। अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? क्या ये धर्म है हमारा? लेकिन बड़े बड़े मंदिरों में यही चल रहा है, शॉर्टकट। बताओ, अरे जब मंदिर में ही शॉर्टकट चलने लग जाए तो और कौन सी जगह बची है धर्म के नाम पे? बताओ, सारी दुनिया में भ्रष्टाचार हो जाए, कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, तुमने भगवान के घर में भ्रष्टाचार करते। 10,000 रुपए है तो आजा और सेल्फी भी ले जा, और 10 रुपए आए तो खड़ा रहा वहां पे 10-10 घंटा 20-20 घंटा। तो कहते हैं जब ऐसा अत्याचार हो रहा होगा मेरे ही नाम पे तो क्या होगा? मैं फिर वापस आ जाऊंगा। वो फिर वापस आ जाता है भाई। यदा यदा ही धर्म से यानी बहुत भारत अब खाने में धर्म से कदाचानम सजा में हम, जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस संसार में वापस आता हूं। किसने बोला ये? कृष्ण जी ने बोला। इसका मतलब अब वो आने वाले हैं, लेकिन वो आएंगे कैसे? हमें ये समझना है। आएंगे तो वो 100%, लेकिन वो आएंगे कैसे? क्या वो मछली बन के आएंगे? क्या वो कछुआ बन के आएंगे? क्या वो वरा बन के आएंगे? क्या वो आधा आदमी आधा जानवर बन के आएंगे? क्या वो वामन अवतार बन के आएंगे? या वो कोई धनुष बाण लेके आएंगे? या इस बार हाथ में चक्कर लेके आएंगे? या महात्मा बुद्ध बन के आएंगे? इस बार वो शरीर धारण करके आएंगे ही नहीं। इस बार वो शरीर धारण करके नहीं आएंगे, समझ लो। नहीं तो इंसान ने क्या बना रखा है? ये बड़े बड़े परमाणु बम बना रखे हैं। शरीरों के तो चिथड़े उड़ा दो, शरीरों के तो चिथड़े उड़ा दो। ऐसा बना पड़ा ये इंसान, राक्षस। तो इस बार वो क्या रूप धारण करके आएंगे? इस बार वो आत्मा के रूप में आएंगे। इस बार वो आत्म स्वरूप में आएंगे। इस बार वो आत्म देव होके आएंगे। इसीलिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा है? कल्कि अवतार। नाम सुना? कल्कि अवतार। कब आएंगे वो? 4 लाख साल बाद, 4,32,000 साल बाद। कल्कि अवतार नाम क्यों रखा है? समझ लो, कल्कि अवतार का मतलब होता है कल्कि यानी कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। और संतों ने कल्कि अवतार के दूसरे नाम क्या रखे हैं? किसी ने इसको निष्कलंक अवतार बोला, यानी जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। इसको निष्कलंक अवतार भी बोला कि इसमें कोई कलंक लग ही नहीं सकता है, मतलब इसमें कोई भी दाग नहीं लग सकता। कौन कौन से दाग होते हैं? 4 दाग होते हैं। कहते हैं 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई घाटे कोई अग्नि जलावे, भूख न पाया शरीर। जो सतगुरु है, जो परमात्मा है, वो 4 दागों से न्यारा है। सबसे पहला दाग जन्म लेना, उल्टा होकर लेना पड़ता है, गंदगी में पड़े रहना पड़ता है, 9 महीने नरक में। कुंभी नरक बोला गया है इसको। तो नरक में परमात्मा आएगा क्या? क्या परमात्मा नरक होके आएगा? नहीं आएगा। तो कहते हैं पहला दाग खत्म, ये गर्भ जून खत्म। अरे माता पिता मेरे कछनाही ना मेरे घर दासी, और आन कहाया जगत करे मेरी अवस्था। तो कहते हैं पहला दाग ये जन्म का रोग खत्म। दूसरा दाग अन्न भागना, अन्न भक्षण करना, यानी खाना खाना। वो अवतार आएगा कभी खाना नहीं खाएगा। अरे गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर और कुछ आहार करते नहीं। परमात्मा अब जाओ परमात्मा में नहीं है। ये निष्कलंक अवतार में चाहता है, ये समझाने के लिए वो आत्मा का है। और अन्य धर्मों में कोई
नमाज पढ़ने लग गया, कोई प्रेयर गाने लग गया, कोई बाणियां गाने लग गया, कोई आरतियां गाने लग गया, यानी 52 अक्षरों में उलझ गए। भगवान की पूजा, अल्लाह की पूजा, वाहिगुरु की पूजा कैसे कर रहे हैं सब? 52 अक्षरों से। ये जो अक्षर मुंह से निकल रहे हैं, इसी को समझना है कि ये पूजा कर रहा हूं मैं। जबकि ऐसा नहीं है तो वो करेंगे, वो 52 अक्षर का खेल खत्म करके सबसे आत्म पूजा करवा देंगे। वो आत्मा में रमण करना सिखाएंगे, वो 52 अक्षर का खेल खत्म कर देंगे। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में कृत हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी सारी पूजा पाठ खत्म करके, सारे हवन यज्ञ खत्म करके, सारे तीर्थ मूर्त भुइयां भवानी, सारी परिक्रमाएं, मंत्रों के जाप, सब कुछ खत्म करके क्या बताएंगे? केवल आत्मा में रमण करना सिखाएंगे। कि आखिर आत्मा में रमण करते कैसे हैं, और आत्मा में रमण करके आपको क्या प्राप्त होगा? आपको आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक बार अगर आपको आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो आप अमर हो जाओगे। अमर, अमर मतलब ये नहीं कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा। अमर का मतलब है कि मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मौत आएगी किसको? शरीर को, और तुम अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे। यानी तुम देखोगे कि मेरा शरीर छूट रहा है, लेकिन तुम मरोगे नहीं। इसी को कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, दाते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते हैं मैं यहाँ तुम्हें नाम जपवाने नहीं आता कि यहाँ आके तुम्हें नाम दे दूं मैं, राम राम जपो, राधे राधे जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। मैं नाम जपवाने नहीं आता, मैं नाम छुड़वाने आता हूं। छुड़वाने यानी तुम जो भी नाम जप रहे हो छोड़ दो, और क्या करो? अपनी आत्मा को जानो, जिसकी वजह से तुम सारे नाम बोल पा रहे हो। हिंदू बोल रहा है राम 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 राम, मुस्लिम बोल रहा है अल्लाह अल्लाह, सिख बोल रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई बोल रहा है गॉड गॉड। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर ये आत्मा ना हो, बोल के दिखाए कोई जय श्री राम, बोल के दिखाए कोई अल्लाहू अकबर, बोल के दिखाए कोई वाहिगुरु सत श्री अकाल, बोल के दिखाए कोई यहोवा, बोल ही नहीं सकते। तो ये सारे नाम किसकी वजह से बोले जा रहे हैं? आत्मा की वजह से। हमने नामों को तो जान लिया, नामों को तो पकड़ लिया, लेकिन आत्मा को नहीं पकड़ पाए। यही अज्ञान है। तो कल की अवतार क्या करेंगे? तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाएंगे, तुम्हें आत्मा का भेद बताएंगे, और तुम्हें आत्म ज्ञानी बनाएंगे। ये उनका काम है। तो यही है वो अवतार जो सारे संसार में सबको एक कर देगा। ये धर्म वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। ये जात पात का, ऊंच नीच का, बड़ा छोटा, ये भेद ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरों का भेद खोल दिया जाएगा। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहता है मैं ठाकुर हूं, कोई कहता है मैं हरिजन हूं। क्यों कह पा रहा है? अक्षरों की वजह से। अगर दाखा दादा आ ई ना बनाई होती इंसान ने, तो बताओ ब्राह्मण का बा कहां से आता, हरिजन का हा कहां से आता, शूद्र का शाह कहां से आता, बाणिये का बा कहां से आता, अरे राम का रा कहां से आता, वाहिगुरु का वाह कहां से आता, अल्लाह का आ कहां से आता? कहां से आता? होता ही नहीं। ये नाम होते ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह नहीं होता, वाहिगुरु नहीं होता, गॉड नहीं, वो होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम नहीं होते, होते, लेकिन ये नाम नहीं होते, जात नहीं होती, ये धर्म नहीं होता। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भटके बैठ गए हैं, किसकी वजह से? इन 52 अक्षरों की वजह से। अगर
ये 52 अक्षर ना होते तो हिंदू लिखते कैसे, तो मुसलमान बनते कैसे? तो इन 52 के जंजाल से सारे फंसे हुए हैं। इसी 52 की वजह से सब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो जब कल्कि अवतार आएगा तो 52 का खेल खत्म कर देगा, हटाओ इसे। फिर क्या करेंगे? आत्मा का ज्ञान देंगे, तुम्हें आत्मज्ञानी बनाएंगे। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि तुम रामकृष्ण को छोड़ के कल्कि करने लग जाना, हरे कल्कि हरे कल्कि। आत्मज्ञान का मतलब क्या है समझ लो, जहां पर भी आत्म शब्द लग जाए, आत्म, वो किसको संकेत करता है? तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी तरफ संकेत करेगा। जैसे किसी ने आत्महत्या कर दी, अब लग गया आत्म, इसका मतलब हत्या तो हुई है, लेकिन किसने करी है? उसने खुद अपनी हत्या कर ली, आत्महत्या, किसी और की हत्या नहीं। आत्म रक्षा, यानी रक्षा तो होगी, रक्षा तो फौजी भी कर रहा है, रक्षा तो एक सैनिक भी कर रहा है, रक्षा माँ बाप भी कर रहे हैं बच्चों की, लेकिन वो आत्म रक्षा नहीं है। आत्म रक्षा कब होगी? जब वो अपनी रक्षा करेंगे, आत्म रक्षा। आत्मनिर्भर, निर्भर रहना किसी ना किसी पे, इसको भी निर्भर रहना कहते हैं। माँ बाप के ऊपर बच्चे निर्भर हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर मंत्री निर्भर है, लेकिन आत्मनिर्भर यानी किसी पे निर्भर ना रह के अपने आप पे निर्भर रहना। जहां आत्म लग गया वहां पर तुम्हारी बात चल रही है। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी तुम्हारा कल्याण, इसी प्रकार आत्म कथा यानी तुम्हारी कथा, किसी और की नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में नींद प्यासी मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान, यानी तुम्हें तुम्हारा ही ज्ञान हो जाए, तुम्हें पता लग जाए जैसा परमात्मा है वैसा ही मैं हूं। उसके बाद ये दौड़ी खत्म हो जाएगी परमात्मा को पाने। जब तुम वही हो गए फिर किसको पाओगे? तो कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा है और कोटि भय ईश, साहिब मेरी बंदगी से ये जीव हो रे जगदीश। यानी ऐसी बंदगी मिल जाएगी, ऐसा ज्ञान मिल जाएगा कि कहते हैं राजा राजा कर दी, मैं आप ही राजा होई, मैं आप ही राजा होई, मैंने भी ना कोई। यानी राजा राजा करती करती, यानी परमात्मा को याद करती 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 मैं ही परमात्मा हो गई। अब उसमें मुझ में कोई भेद ही नहीं रह गया। यही बोला लाली मेरे लाल की, अरे जित देखूं जित लाल, और लाली देखकर मैं गई, मैं ही हो गई लाल। अब क्या देखूं मैं? तो ये ज्ञान तब समझ में आता है जब परमात्मा की कृपा होती है, आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मोहर बन जाती है, तो समझ लो इतनी बात समझ में आने चाहिए। नहीं तो पत्थर में ही रखते खाएंगे सब। कहते हैं ना अकल पे पत्थर पड़ जाना, कि तेरी अकल पे पत्थर पड़े हैं क्या? यही वो पत्थर है जो अकल पे पड़ चुके हैं, जो आत्मा को छोड़ के हम पत्थरों को भगवान मान बैठे। ना तो हमारे राम जी कभी पत्थर के थे, ना हमारे कृष्ण जी पत्थर के थे, ना हमारे हनुमान जी पत्थर के थे। तो भैया पत्थर का किसने बना दिया? किसने पत्थर का बना दिया? भगवान। उससे पूछो कि क्या राम जी पत्थर के थे? बताओ। जो गीता में समझा रहे हैं, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अखंड हूं। जो अपने आप को अखंड आत्मा बता रहा है, तुमने उसको पत्थर बना दिया, मंदिर में फिट कर दिया। जो कहता है मैं सर्वस्व का दानी हूं, मैं सबको दान देता हूं, तुमने उसी के आगे दान पात्र लगा दिया। बताओ, अरे वो लेने वाला है कि देने वाला है? देवता का मतलब होता है देवता जो देता है,
और जो लेता है वो लेवता है। तुमने देवता को लेवता बना दिया, बताओ तो कैसे काम बनेगा? वो देवनहार है, वो सबको दे ही रहा है। चींटी से लेके हाथी तक, हाथी से लेके वेल मछली तक कौन दे रहा है? वो राम दे रहा है, और तुमने उस राम को देवता बना दिया। बताओ तो कह रहे हैं अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। वो सबका दाता है, सबको देने वाला है, और तुम उसको दान देके लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसका घर बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो। उसने सारा संसार बना दिया, उसने सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना दिए। अगर उसे मंदिर की जरूरत होती वो खुद ही बना लेता अपना मंदिर, कि तुम लोगों से चंदा इकट्ठा करता होगा? बताओ। अरे उसे किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, उसे किसी मस्जिद की जरूरत नहीं है, उसे किसी गुरुद्वारे की चर्च की जरूरत नहीं है। वो जहां विराजमान है वो स्थान अजर अमर अविनाशी है, वो ईंट पत्थरों का मकान नहीं है। वो कहां विराजमान है? वो अविनाशी आत्मा में विराजमान है। कोई हाथ लगा के दिखाए आत्मा को, कोई काट के दिखाए, कोई तोड़ के दिखाए। ये मंदिर मस्जिद तो तोड़ दिए जाते हैं। बाबर आया, भगवान राम का मंदिर तोड़ दिया। ना हनुमान जी बचा पाए उस मंदिर को कि मेरे प्रभु राम का मंदिर है, बताओ। ना राम जी बचा पाए कि भैया मेरा घर के तोड़ रहा है। ना प्रभु बचा पाया, ना दास बचा पाया। एक आदमी आया, उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, बताओ। समझो क्या ऐसा भगवान है क्या हमारा? सोमनाथ में भोले शंकर का मंदिर 17 बार लूट लिया गया, भगवान अपना ही मंदिर में बचा पा रहा। बताओ तो तुम्हारा हमारा मंदिर क्या बचाएगा, हमारा घर क्या बचाएगा? ये सब भरम जाल है, ये सब इंसानी करामात है कि भगवान मंदिर में है, पूजा करो, अर्चना करो। अरे ऐसा कैसा भगवान है जिसमें एक आदमी प्राण फूंक रहा है? भगवान इंसान को बनाता है कि इंसान भगवान को बनाता है? भगवान इंसान में प्राण डालता है कि इंसान भगवान में प्राण डालता है? पहले तो यही बता दी मुझे। अगर इंसान भगवान में प्राण डाल सकता है तो जब अपना लड़का मर जाता है, जब अपनी लड़की मर जाती है, जब अपनी घरवाली मर जाती है, तो क्यों ना प्राण फूंक देता हूं? फिर तो शमशान घाट पे चलते, चलो जी चलो, टाइम हो गया, चलो जी चलो। अरे फूंक देना प्राण, तेरे पास तो फैक्ट्री लगी है प्राण फूंकने की, जितने मर्जी फूंकवा लो, दिन में 10-10 प्राण फूंक ले। लेकिन अपने बच्चे में प्राण नहीं फूंक पा रहा है, क्यों? क्योंकि मूर्खों को बनाते रहो जितना मर्जी, लेकिन ज्ञानियों को नहीं बना सकते, विवेकियों को नहीं बना सकते। ये ब्राह्मण संतों को मूर्ख नहीं बना सकता, हाँ मूर्खों को मूर्ख बना सकते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, अरे भगतन का गुरु नहीं। उलझ पुलझ के मर गया चारों वेदों में। कहते हैं चारों वेदों में उलझ पुलझ के मर गया, और वेद जिसकी महिमा गा रहे हैं उस अमर तत्व की आत्मा की, उसको जान नहीं पाया, पत्थर को भगवान मान लिया। तो भैया ये ज्ञान नहीं है। हमारा सत्य सनातन धर्म किसी प्रकार के देवी देवताओं को, किसी प्रकार के नाशवान संसार को, किसी प्रकार की नाशवान मूर्तियों की पूजा अलाउड ही नहीं करता। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, गीता में क्या कहते हैं? कहते हैं हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक फलों के कारण देवताओं को भगवान मान लेते हैं, वो अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि। बड़ा ज्ञानी नहीं बोलती हमको कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, देवताओं की पूजा करता है। अल्प बुद्धि शब्द यूज किया गया वहां पर, क्यों? क्योंकि वो मुझे नहीं पूज रहा, वो मुझ आत्मा को नहीं जान रहा, आत्मा को छोड़ के जड़ मूर्ति की पूजा कर रहा है। जो मूर्ति टेढ़ी कर दी जाए तो खुद खड़ी नहीं हो सकती, और जहां आत्मा है तुम किसी को टेढ़ा करो अभी खड़ा हो जाएगा। तुम
बकरी के बच्चे को भी धक्का दो, वो भी गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़े से बड़े भगवान की मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसको तुम टेढ़ा कर दो तो नहीं पाएगा। क्या कारण है भाई? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, बस यही कारण है। जहां आत्मा है वहां पर हर प्रकार की क्रिया हो रही है। खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, डोल रहे हो। और जहां आत्मा नहीं है वहां पर हाथ ऐसे है, चाहे पंडित जी पूजा कर दे, चाहे चोर उठा के गल्ला ले जाए। पंडित जी पूजा करेगा तब भी आशीर्वाद मिल रहा है, और चोर गल्ला उठा के लेके जा रहा है, भगवान तब भी आशीर्वाद दे रहे, भाई तेरा ही मांग नहीं जाता। तो ऐसा भगवान नहीं होता। ऐसे भगवानों की पूजा हमें सनातन धर्म में नहीं सिखाई गई है। सनातन धर्म इस दुनिया का एकमात्र धर्म है जो अविनाशी की पूजा करता है। अरे अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। ये कबीर साहब ये पत्थरों को नहीं मानते थे कि लोगों ने कबीर साहब के नाम पर भी आडंबर चला दिया। कबीर पंथ में भी पत्थरों की पूजा करवा डाली। कबीर साहब कहते हैं अविनाशी की आरती गाते हैं, वो अविनाशी जो हर घट में विराजमान है। अरे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी घट की जिस घट प्रगट होए। क्या प्रकट होगा? क्या प्रकट होगा? परमात्मा हर जगह विराजमान है, ये देखो सब घटों में विराजमान है, लेकिन प्रकट क्या होगा? आत्मा का ज्ञान प्रकट होगा, उसी में परमात्मा का ज्ञान छिपा है। तो जब तक आत्मा को नहीं छीनोगे परमात्मा मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए ठीक है, कोई कहाँ जुड़ा है कहाँ जुड़ा है, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन जो अंत है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, ये भला है क्या? अंत है क्या? इस ज्ञान का, इस भक्ति का अंत है क्या? अंत केवल एक है, वो है आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो गया अब कुछ नहीं करना, अब कहीं नहीं जाना, अब किसी नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में नहीं जाना, किसी ब्रह्मलोक में नहीं जाना, शिवलोक में नहीं जाना, गोलोक में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, किसी सतलोक, अलगलोक, अगमलोक, अनामी लोक कहीं नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाएंगे शरीर छोड़ के? कहते अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी तुम कहां चले जाओगे? तुम अपने आप में समा जाओगे, बस और कुछ नहीं करना। आपे आप रहेगा साधो भाई, आपे आप रहेगा, और ना कोई गुरु ना चेला साधो भाई, आपे आप रहेगा। अपने आप में रम जाना है, और गुरु चेले वाला खेले खत्म हो जाएगा, भगवान और भगत वाला खेले खत्म हो जाएगा, आत्मा और परमात्मा वाला खेले खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर तुम केवल तुम ही हो जाओगे, तुम्हारे सिवा और कुछ होगा ही नहीं, तुम ही शब्द हो जाओगे। हम हैं शब्द, शब्द हम नाही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं, तुम ही शब्द हो जाओगे, शब्द स्वरूप हो जाओगे, फिर बाकी सब खेल खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप पहली बार कौन आया सत्संग में? पहली बार जो आया उसको किसी की समझ में आई कि नहीं आई? जो पहली बार आया 1% भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। मैंने पहले कहा था कि जब तक मालिक की दया नहीं हो, मोहर ना लगी हो, तब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आता। लेकिन चलो अच्छी बात है, खाली जमीन में आज बीज अर्पण हो गया है, बीज डाल दिया गया है। आगे का सत्संग आप सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल कहत कबीर सुनोगे साधों पे, या फिर यहाँ पे स्कैनर लगा होगा, शायद आप नाम भी लिखेंगे आ जाएगा, नाम लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो आ जाएगा। ध्यान से सत्संग सुनते जाना, धीरे 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 सारा अज्ञान अपने आप छूट जाएगा, सारा अज्ञान छूमंतर हो जाएगा, और आत्मा का परमात्मा का ज्ञान अपने आप समझ में आने लग जाएगा। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती कैसे करेंगे समझ लो। हमारे पंथ में किसी भी पत्थर की, किसी भी
फोटो की कैलेंडर की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है, आत्मदेव की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है ना? बस उसी आत्मा की आरती होगी। हमारे यहाँ गुरु आत्मा के रूप में देखा जाता है, शरीर के रूप में। शरीर तो नाशवान है और गुरु शरीर नहीं, गुरु आत्मा है। तो पैरों के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? ये शरीर है। तो आपने ये फूल पैरों में नहीं चढ़ाने, ये कहाँ रखने हैं? ये काया के परे रखने हैं, यानी मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। ये फूल कहाँ चढ़ गए? ये काया से परे, यानी आत्म स्वरूप के चरणों में चढ़ गए। तो आपने एक एक करके आएंगे, सिर के ऊपर फूल रखेंगे, बंदगी करेंगे, और जो प्रचार में योगदान करना चाहता है, प्रचार में सेवा करना चाहता है, वो सेवा केवल चरणों में रखेंगे। सेवा का स्थान चरणों में बताया गया है और फूलों का स्थान शीश के ऊपर बताया गया है। तो आप एक एक करके आएंगे और अब आरती चालू होगी। आरती बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, मदनपति साहेब की, दुल्लभपति साहेब की, दीवानदारपति साहेब की, स्वामी प्रकाशपति साहेब की, सदगुरुपति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब।